तो अपने यूपी में भैया जब ऐसा कोई सिस्टम देखिएगा जहाँ पे आप चेयर पे बैठ रहे हैं और पंखा ऑन हो रहा है और उठते ही बंद हो जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये मेरे भाई राहुल ने किया है। तो ये आप जितने अवार्ड देख रहे हैं ना, ये मूवी देखने और घूमने से नहीं मिलते हैं भैया, आपको अपने घर में मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, मतलब इधर भी दिखाइए एक बार। इतने ढेर सारे अवार्ड्स जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, और अभी कुछ अवार्ड जो है वो राहुल के घर पे रखा हुआ है। बता रहे थे कि घर पे भी अच्छा राहुल, इसके अलावा घर पे भी बहुत ढेर सारे। हाँ, घर पे 250-300 तो होंगे ही, मेडल्स वगैरह मिला के और शील्ड वगैरह मिला के सब। अच्छा। हाँ, बाकी यहाँ पे जब कंटिन्यू उड़ा रहे हैं तो यहाँ पे हैं। दोस्तों, आप अभी ये जो स्कूटी देख रहे हैं वो एक अनोखी तरह की स्कूटी है। ये स्कूटी ही नहीं बल्कि एक यातायात नियमों को देखकर बनाया गया है। ये जो हेलमेट आप देख रहे हैं, इसमें कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं, यानी कि अगर कोई अल्कोहल पिया हुआ है तो इसके बैक साइड में जो सेंसर लगा हुआ है उससे अगर आप अल्कोहल पिए हुए हैं तो ये गाड़ी नहीं चलती है। इसके अलावा अगर आपने हेलमेट लगाकर और इसका बेल्ट नहीं बंद किया हुआ है तो भी ये हेलमेट नहीं चलती है। अगर स्टैंड गिरा हुआ है तो भी ये स्कूटी नहीं चल पाती है। और ये स्कूटी जो है वो हमारे एक छोटे भाई ने बनाई है, और इस स्कूटी को डिज़ाइन करने में उन्होंने क्या क्या खूबियाँ बताई हैं वो भी आपको बताएंगे। और ये स्कूटी चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन इसकी खासियत जो है वो आपको बता दें, इसमें पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं लगता है, इसको लाइट से चार्ज भी नहीं करना पड़ता है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कूटी है जो चलती है। और आपको और भी कई खूबियाँ जो है वो हम बताएंगे, अपने भाई से भी मिलवाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये स्कूटी जिन्होंने बनाई है उनसे हमारी बातचीत अभी होने वाली है। इसकी स्पीड लिमिट कितनी होगी ये भी राहुल जी ही आपको बताएंगे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो ये मेरे स्कूटी से भी तेज़ ही चलेगी, लेकिन मैंने इसको काफ़ी धीरे चला के रखा है, क्योंकि नई स्कूटी नई बार चला रही हूँ, इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। पर इसको चलाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये नॉर्मल स्कूटी की तरह ही है। लेकिन इसको समझने के लिए कि इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो खूबियाँ हैं वो राहुल जी भी आपको बताएंगे। और मेरे हिसाब से तो मेरे लिए स्कूटी बहुत ही परफेक्ट है, और उन सभी बच्चों के लिए भी ये स्कूटी काफ़ी परफेक्ट होगी, लड़कियों के लिए भी जो अभी नया चलाना सीख रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, कहते हैं कि जब तक आप 18 साल के नहीं होते तब तक आप समझदार नहीं होते हैं। संविधान में भी ये कहा गया है कि एक बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तब उसको बालिग माना जाता है, तब उसको समझदार माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे भारत में कई जगह ऐसे बच्चे भी जन्म ले लेते हैं जो इसको अपवाद ही बना देते हैं। हमारे साथ एक हमारे भाई खड़े हैं जिनकी उम्र बताएंगे ये, तो शायद आप भरोसा करें, लेकिन इन्होंने क्या क्या कारनामे कर लिए हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। और इन समझने के लिए हम यहाँ मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में खड़े हैं, और हमारे साथ खड़ी है एक शानदार स्कूटी जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले चलाया है, बड़ा मज़ा भी आया है। मैं इनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि इतने कम उम्र में ये लोग ऐसे कर कैसे लेते हैं। हम लोग जब छोटे थे 16-17 साल की उम्र में तो मतलब बस ये समझ में आता था कि कैसे घर वालों से झूठ बोल के बाहर घूमने जाना है और बदमाशी करना है। लेकिन राहुल जी हमारे साथ हैं जो 16 साल की उम्र है शायद, या 18 साल के। अभी पूछते हैं आप कितने साल के हैं राहुल? अभी हम 16 साल के हैं, और मेरा नाम राहुल सिंह है। ABC पब्लिक स्कूल दिव्यनगर गोरखपुर क्लास 12वीं के हम स्टूडेंट हैं। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के मैं डिज़ाइन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर में अपना रिसर्च यहाँ पे रह के करते हैं। अभी हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब बाइक बनाया है जो मतलब छोटा सा बनाए हैं, और इसमें एडवांस फ्यूचर है। जैसे गाँव में देखते हैं ज़्यादा कि मतलब शराब पी के लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, और हेलमेट नहीं लगाते हैं तो चालान भी करता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, और स्टैंड से भी होता है। तो हमने ये सब देखते हुए एक मतलब गाड़ी बनाया, उसमें एडवांस फ्यूचर वाला सेंसर के जरिए कि अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तब भी गाड़ी नहीं चलेगा, और स्टैंड नहीं मारेंगे तब भी गाड़ी नहीं चलेगा, अगर एल्कोहल ले लेंगे तो तब भी हमारी गाड़ी नहीं चलेगा। अगर ये तीनों चीज़ जीरो होता है तभी हमारी गाड़ी ऑन होती है और आगे बढ़ती है, नहीं तो नहीं चलती। एक बार चार्ज अभी किए तो अभी ये कंटिन्यू रनिंग पे ही है, अभी इसको दोबारा चार्ज नहीं किए हैं। कितने महीने पहले या कितने साल पहले? अभी तो ये 2 महीने से हम बना दिए हैं, अभी 2 महीने से कंटिन्यू चला ही रहे हैं। कितना किलोमीटर चलाया आपने? अभी ये लगभग हमको लगता है 150-200 किलोमीटर तक चल चुका है। अच्छा, शहर में जब से बैटरी चार्ज हुई है तब से 200 किलोमीटर के आसपास चली है। हाँ। कितनी डिस्चार्ज हुई? अभी तो फुल ही दिखा रहा है हमारा मीटर। हाँ, फुल ही दिखा रहा है। गजब। इस बात को थोड़ा सा रोक रही हूँ मैं, एक्चुअली
अभी इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि कैसे हेलमेट ऑन नहीं होता है तो कैसे नहीं चलते। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इनसे सिर्फ इनकी उम्र पूछी और इनको इंटरव्यू देने का इतना मतलब तजुर्बा है कि इन्होंने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया है कि क्या कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्कूल से पढ़ा, उन्होंने क्या क्या खोज की। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ खोज की है, वो बात करेंगे। अच्छा, अभी तक बात ये है, आप मुझे एक बार इसको वो ऐसे लॉक करके दिखाइए, ऑन करके दिखाइए कि कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअली अभी हम हेलमेट लगा लिए हैं। हाँ। तो ये हमारा भी दिखा रहा है हेलमेट ऑफ। आप देखिए HEL हेलमेट ऑफ है, ठीक है। तो अभी मैं हेलमेट लगा लिया हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये हेलमेट ऑन हो गया, यहाँ पे हो गया ऑन, मतलब हम हेलमेट लगा लिए। अब गाड़ी हमारी ऑन हो गई। अभी स्टैंड ऑफ है, तो जैसे स्टैंड ऑन करेंगे तो हमारी अब गाड़ी चालू हो गई, चलने के लिए तैयार हो गया गाड़ी। अब अभी मेरा गाड़ी चलने के लिए एकदम तैयार हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर इसमें सेंसर ऑफ कर दिया जाए तो अल्कोहल पी के चलाया जा सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं, एक्चुअली नहीं होगा। अगर हम जेब में भी सेंसर अल्कोहल लेके रखेंगे तो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी को सेंस करेगा। अच्छा, अगर जेब मतलब में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पिए हैं तभी नहीं चलेगा। अगर आपके जेब में या आपके अगर मैंने कोई पर्स लिया है तो उसमें अगर वो बॉडी से टच है तो भी, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के पास रहेगा तो हमारा सेंसर काम करना बंद कर देगा। तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक हमारी गाड़ी ऑन नहीं होगी। तो ये एक तरीके की खोज है। और जितने दुर्घटनाएं होती हैं इन मुख्यतः कारण अल्कोहल और स्टैंड ही होता है और हेलमेट, ये 3 कारण हैं जिससे जान की खतरा होता है, जिसको लेकर न जाने कितने नियम यातायात परिवहन द्वारा बनाए जा चुके हैं, लेकिन उसका रोज ही उल्लंघन होता है और रोज ही जाने जाती हैं। तो आप क्या सोच के बनाए राहुल, और कितने साल की उम्र में आपने ये स्कूटी बनाई? एक्चुअली इस पे तो काम हम मतलब सबसे पहला प्रोजेक्ट था। इसको हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भी अवार्ड हमको मिल चुका है और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रोजेक्ट में हमको अवार्ड मिल चुका है। क्योंकि हम गांव में रहते थे, गांव में देखते थे कि कोई ज़्यादा ड्रिंक कर लेता था तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते थे, तो घर पे लोग परेशान रहते थे, गाड़ी तेज़ चलाते थे। और इसलिए हमने उसमें देख कर, घटनाओं देख के उसमें कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं। क्योंकि चालान कटता है तो हम ऐसा क्यों ना करें कि चालान भी ना कट जाए और हम हेलमेट लगाने से मजबूर हो जाए। तो हमने ऐसा देखते हुए इसमें पूरा एडवांस फ्यूचर डाला और सेंसर लगा के अपना गाड़ी तैयार किया। यानी कि बिजली का बिल भी बचेगा अगर आप स्कूटी चलाएंगे तो। वो बैटरी वाली स्कूटी नहीं है, ये अलग तरीके की स्कूटी है। इसके अलावा इसमें ना डीजल, पेट्रोल और ना ही बिजली, तीनों चीज़ से बच जाएगा। तो यानी कि हम जितना भी खर्चा हमें आने जाने में लगता था वो सब माइनस है आपका। माइनस है। अच्छा। और हमारा चालान भी नहीं कटेगा, कि हेलमेट से भी कटता था तो भी नहीं कटेगा, और एक्सीडेंट होना भी बंद हो जाएगा अगर इसका। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये इसके जितने सामान है ना, ये कहीं से मंगाए नहीं गए हैं, ये इन्होंने खुद ही बनाया है। और बात से ये भी पता चला है कि भाई साहब ने पेंट भी खुद ही कर लिया। भैया कहाँ हैं आप, दूसरे को रोजगार नहीं देना चाहते हैं क्या? सब काम खुद ही आप? नहीं, एक्चुअली हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे तो इसीलिए किए हैं, और जो भी काम हो आगे बड़े लेवल पे होगा तो उसमें रोजगार भी मिलेगा। एक्चुअली अच्छा, आपने इसमें क्या क्या किया है? ये जो लोहा है इसको मोड़ने का काम सब आप ही? ये फोल्डिंग वगैरह किए हैं और कुछ मशीन बाहर से ला के कराए हैं और कुछ खरीदे हैं। हाँ, इसमें टोटल पेंट आपने किया? हाँ। मतलब ये जो डिजाइन वगैरह आप ही किया? हाँ। अच्छा, तो आपने इसका भी कोई कोर्स किया है क्या कि एक स्कूटी कैसे डिजाइन की जाएगी? क्या ये नहीं कि अपने सोच की है, मतलब ऐसे बनाएंगे तो फिर ऐसे होगा, फिर इसमें कुछ लॉस भी हुआ हमारा। अच्छा। तो फिर ये पूरा गाड़ी हमारा तैयार हुआ। अच्छा, इससे पहले जब आप इसका रूप देने की कोशिश कर रहे थे तो क्या आपने कुछ बर्बाद भी किया? हाँ, मटेरियल्स उसमें जैसे 3-4 बार में हमारा ये डिजाइन रेडी हुआ है। अच्छा। तो कुछ मटेरियल्स वेस्ट हुए हैं। तो आविष्कार तो भैया कई बार खोज करने के बाद ही निकलती है। एक बल्ब बनाने के लिए जब 999 बार फेल होना पड़ा तब जाके एक बल्ब बना था, वैसे ही हमारे भाई ने ये स्कूटी जो बनाई है, बता रहे हैं कि कई बार कोशिश की। कितने साल की मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है? करीब मान के चलिए 2 साल तो लग गए। 2 साल? हाँ। तो जब आपने स्टार्ट किया था तब आप 14 साल के थे? हाँ हाँ, 14 साल के थे। हाँ हाँ। क्या बोलूँ, ये 14 साल के थे तब इन्होंने सोच लिया कि एक स्कूटी बनाते हैं। हम जब 14 साल के थे तो हम लोग क्या करते थे, ये आप कमेंट बॉक्स में खुद ही लिख दीजिएगा, मुझे बखूबी पता है कि मैं क्या करती थी। पुरानी भी है जो हम सबसे पहले बनाए हैं, अभी उसको भी कितने साल पे बनाए थे? वो करीब वही 13 साल के थे तब बनाए थे वो। अच्छा। उसको भी अभी हम दिखा देंगे, जो पुराना हमारा था वो भी। अच्छा, चलिए अभी राहुल जी अभी बहुत सा चीज़ बनाए हैं, वो इनसे देख के मिल के बात करके जानते हैं। स्कूटी बनने से पहले एक साइकिल को इन्होंने स्कूटी का रूप देने की कोशिश की थी। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो अभी आपने चलती हुई स्कूटी देखी वो एक दिन में नहीं बनी है, उसमें काफ़ी मेहनत लगी है। और एक छोटे से लड़के ने
जो 12-13 साल का था वो कितनी मेहनत करने के बाद उसको स्कूटी का रूप दिया है, और आज ये जो करना चाह रहे हैं उनको मदन मोहन मालवीय कॉलेज की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और कहाँ से मिल रहा है ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले साइकिल की बात कर लेते हैं। इससे पहले हमारे दिमाग में आया था कि मतलब एक्चुअली जब बनाए थे सबसे पहले तो ये साइकिल था हमारे घर पे ही, तो इसमें हम अपना डिज़ाइन करते गए और अपने जुगाड़ लगा के फिर इसमें सबसे पहले हम मतलब बैटरी से बनाए। अच्छा। और सेल्फ चार्ज मतलब चलते चलते चार्ज हो। उसके बाद हमने पेपर पे डिज़ाइन किया और फिर मटेरियल्स इकट्ठा किए, तो फिर एक नया डिज़ाइन करके स्कूटी का रूप दिया हमने। और सब ये ऐसे स्टार्ट होती थी। हाँ, ये यहाँ पे चाबी लगाए थे हमने, यहाँ पे स्टार्ट होता था। और ये सारे चैन खुद ही चलने लगते थे। ये स्टार्ट होते ही चैन खुद ही चलने लगता था। इसमें भी एक्सीलेटर लगाए थे। अच्छा। और टोटल इसमें लाइट वगैरह भी था और पीछे इंडिकेटर वगैरह भी था। अभी क्या कुछ मतलब इसमें वो जो साइकिल में पैडल होता है वो नहीं, पैडल नहीं था। हाँ, स्कूटी इसको मतलब इसका स्पीड भी था 20-25 तक था। अच्छा। और जो आपने स्कूटी अभी बनाई है वो उसकी उसमें 30-35 तक है। अच्छा, मैक्सिमम है कि उसको और बढ़ाया जा सकता है? और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी उतना ही रखा गया है। ये एक्चुअली हम किसानों के लिए खेत जोतने वाला मशीन बनाए हैं जो बैटरी से चलता है। अच्छा। और इसमें बिना डीजल पेट्रोल से चलता है और खेत में जुताई करता है पूरा ये। अच्छा, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं जोतने के लिए कुछ? नहीं, नीचे लगे हैं हम, नीचे ये सब फाल लगाए हैं जो खेत को मतलब पूरा जुताई करता है। 3 आगे लगे हैं, एक आगे और 2 चार्ज होता है। हाँ। अच्छा। अभी ये मतलब इसका भी डिजाइन कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर का रूप दे रहे हैं, वो जल्दी उसको भी फाइनल कर देंगे। तो अभी जब इसका कोई इस्तेमाल करेगा तो इसको लेके चलते रहेंगे खेत में? ये चलते रहेंगे, एक्सीलेटर लेते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अच्छा। इसमें कुछ ये एक्सीलेटर है ये, मतलब अभी हम बना रहे हैं जो उस पे किसान बैठ के भी चला सकता है। अच्छा। अभी नया डिजाइन जैसे कर रहे हैं, ये तो पहले जुगाड़ से बनाए फिर डिजाइन करके उस पे किसान बैठ के आराम से चला सकता है, हैंडल वगैरह है उस पे। अच्छा। हाँ, खेत में इसको बनाने में कितना समय लगा? इसको मतलब डिजाइन करने में तो करीब लग गया 6-7 महीने, उसके बाद बनाए धीरे धीरे, क्योंकि अभी ये बन रहा है। हाँ, अभी ये बन रहा है। ये एक्चुअली इस पे भी मतलब हमको पूरा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अच्छा। और ये ट्रायल भी है, खेत में जोताया भी गया। इसमें UPCST से भी हमको प्रोजेक्ट करने के लिए फंड आया था। तो आप कहाँ से सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बनाएं, कि मतलब आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया एक्चुअली हमको इस तरह आता है कि कोई घटना होता है, जैसे गांव में देखते हैं कि एक ट्रैक्टर होता है, तो जो हमारे किसान होते हैं, गरीब होते हैं, वो नंबर लगाते हैं कि आज हमारा करिए कल वो, तो समय से उनका काम हो नहीं पाता है। तो हम सोचे कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाए कि जो हर किसान के हर घर में हो। वो जब अपना चाहे काम कर ले तो उससे क्या होगा कि बचत होगा, किसान का पैसा भी होगा, हर एक चित्र से उसका मतलब बचत होगा। तो ये गरीब से गरीब यानी जो छोटे से छोटे किसान हैं उन तक भी ये सुविधा पहुंच सकती है अगर ये पूरा रूप ले ले तो। मतलब एक ट्रैक्टर से आधे के आधे दाम का होगा। ये अभी इसका दाम अभी नहीं डिसाइड हो सकता है क्योंकि अभी ये बना नहीं है सही से। जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो उसका एक मतलब दे दिया जाएगा दाम, उसमें कम से कम कास्ट में किसान ले सकता है। तो छोटे किसानों को लेके आपकी ये जो चिंताएं हैं वो आप कैसे देख पाते हैं? क्या आपके पिताजी किसान थे तो आपकी खेती बहुत कम थी, इससे आप समझ पा रहे हैं ये सारी समस्या? आप समझ कैसे पा रहे हैं क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, इसलिए पूछ रही हूं। छोटे पर से ही घर पे थे तो ज़्यादा परेशानी में रहते थे, मतलब पढ़ने के लिए सुविधा नहीं थी और काम करने के लिए नहीं थी। तो वो सुविधा मतलब देख के फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए बड़े स्तर पर कि हमारे ही पिताजी ना पूरे देश के किसान, इससे हमारा उनको सहयोग मिल सके। हाँ, तो इसीलिए हम काम कर रहे हैं और काम हमारा कंटिन्यू जारी है और इसको जल्द से जल्द जो हमारा नया वाला बन जाएगा तो फिर उसको हम आपको दिखाएंगे। तो राहुल जी के पिताजी सिर्फ एक छोटे किसान हैं? हाँ, उसी से आपका घर चलता है? हाँ। अच्छा। हमें किसान पानी अनलिमिटेड चला देता है तो फसल को भी नुकसान होता है। तो हमने उसको देखते हुए एक ऐसा सेंसर बनाया है कि जब पौधों को पानी की ज़रूरत होगी तभी हमारे खेत का पंप चलना चालू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा पानी भी बचेगा, समय भी बचेगा और पैसे के साथ साथ हर एक चीज़ बचेगा। तो कम कास्ट में हमारा खेत का सिंचाई भी हो जाएगा और पौधे को नुकसान भी नहीं होगा। और अधिक पानी लगने से जो जड़ होती है वो सड़ भी जाती है, नुकसान होता है। तो हमारा पौधा का मतलब जो जितना उपजाऊ होना रहता है वो नहीं हो पाता। तो ये ऑपरेट कैसे होगा? तो ये ऑपरेट बस हम खेत में लगा के ट्रायल कर लेते हैं। तो एक सेंसर बस खेत में लग जाता है तो जैसे ही पानी, अच्छा ये इसमें पानी का वो होगा ना कि कितने लेवल तक पहुंचेगा तो फिर तो वो ऑटोमेटिक हमारा पंप चालू हो जाता है। जब पूरे खेत में पानी हो जाता है तो फिर पंप हमारा कट ऑफ हो जाता है। तो किसान को रहने की जरूरत नहीं है खेत में। अच्छा, किसानों लोगों का कहना होता है, जो हमारे किसान चाचा लोग होते हैं कहते हैं कि खेती बाड़ी से फुर्सतें नहीं है कि कुछ कर पाएं, क्योंकि एक बार
क्या बोलते हैं, जोतना पड़ता है, फिर उसमें पानी चलाना होता है, खाद चलाना होता है, बीज डालना होता है, फिर पता नहीं क्या क्या करना होता है। तो मतलब 6 महीने की फसल होती है, तो उनको 6 महीने वहाँ उपस्थित होना होता है। अगर वो नहीं रहे तो जानवर खा जाए, तो वो कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी राहुल जी जो है वो इस पे काम कर रहे हैं कि पानी वानी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, मतलब अपने आप ही ये ऑपरेट हो जाएगा। तो आप क्या ये मैसेज वैसेज भी जाएगा किसानों के पास? मैसेज वगैरह भी अभी कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कब खाद डालना है, क्या डालना है, वो सब मैसेज आएगा। मशीन से ऑपरेट? हाँ, इसी सेंसर से ऑपरेट होगा टोटल काम। अच्छा। तो इस मशीन में कैसे पता होगा कि कौन सी खाद डालनी है, वो यूरिया डालना है? जो नंबर हम रजिस्टर कर देंगे उस पे मैसेज आ जाएगा। अच्छा। हाँ। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मशीन को कैसे पता चलेगा कि पोटाश डालना है कि यूरिया डालना है? उसमें सब हम पूरा सेंसर के जरिए हम इसमें सब सिस्टम अपडेट सिस्टम करेंगे उसमें। अच्छा टोटल। तो ये कब तक हो जाएगा? ये एक्चुअली अभी फाइनल कर देंगे, अभी तो क्योंकि बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है, इस पे काम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी राहुल इंटर में है ना? हाँ। अभी ये इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि 10+2। इन्होंने 12 भी नहीं, अभी इन्होंने पास किया है, और इन्होंने इतना अवार्ड जो है वो जीत लिया है। जब ये कॉलेज में पहुंचेंगे तो क्या धमाल करेंगे पता ही नहीं है। अच्छा, गाँव में मीटर लगा था। तो जैसे मीटर चालू करके चले गए थे, मतलब फैन वगैरह चालू करके चले गए थे स्कूल में, स्कूल से आए, वो बिजली वेस्ट हुआ, बिल कटा, तो बिल ज़्यादा आया था। तो घर पे बहुत डांटे लोग कि ये फैन वैन चालू करके घूमता है इधर उधर और बिजली वेस्ट होता है। तो हम रात भर डांट पड़ा था, सोचें, और 1-2 दिन में फिर हमने एक ऐसा सेंसर बनाया कि जब हम चेयर पर बैठे तो फैन चालू हो जाएगा, इससे हमारा बिजली बचेगा। जैसे रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कि पैसेंजर नहीं रहते तभी फैन चलता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लगा देंगे, तो वो बैठेंगे तभी चलेगा, नहीं तो उठ जाएंगे तो बंद हो जाएगा। आपने बताया कि आपने अभी कहीं किया है ये कहीं जैसे अभी ये एक्चुअली जैसे चेकिंग के रूप में इसको हम भेज रहे हैं 2-3 रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे इसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। भेजा आपने? मतलब अभी तो या दिल्ली या लखनऊ, ऐसे? मतलब लखनऊ CST UP है, तो वहाँ हम लोग प्रोजेक्ट भेजे थे, तो वहाँ से भी ट्रायल के लिए ये जाएगा। अच्छा। अभी गया हुआ है? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि ऐसे रखना है? वहाँ से तो अभी ऑफिशियल वर्क होता है तो थोड़ा समय लगता है। अच्छा। तो अपने यूपी में भैया जब ऐसा कोई सिस्टम देखिएगा जहाँ पे आप चेयर पे बैठ रहे हैं और पंखा ऑन हो रहा है और उठते ही बंद हो जा रहा है, तो आप समझ जाएगा कि ये मेरे भाई राहुल ने किया है। तो आप कितने घंटे काम करते हैं? काम तो वही इसका वर्कशॉप का 5 से 6 घंटे डेली करते हैं। उसके बाद अपना पढ़ाई 8 से 9 घंटा करते हैं, और उसके बाद बीच में अपना खाना पीना, फिर इधर उधर का काम, मतलब तो ये सब हो जाता है। अच्छा, राहुल को पिक्चर देखने का शौक है, घूमने का शौक है? नहीं है? नहीं, एक्चुअली मूवी वगैरह में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ज़्यादा ये सब नहीं देखते हैं। अपना यही सब कभी घूमने का हो गया तो ड्रोन उड़ा लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। अच्छा, आप अपने ही बनाए चीज़ों से अपना मनोरंजन करते हैं? आपको दिखाऊं, इनके पास जगह ही नहीं है रखने के लिए ये सारे सम्मान। हम और आप तरसते हैं कि हमारे पास ऐसा मेडल, ऐसी शील्ड, ऐसे अवार्ड हो कि हम उसे अपने घर में सबसे वो उस जगह पे रखें जहाँ लोगों का आना जाना होता है, लेकिन इनके पास रखने की जगह नहीं है, ये ऐसे रख रहे हैं। तो भैया, जब आप एक रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं ना, जी जान लगा कर, मेहनत लगा के, तरक्की को झक मार के आपके पीछे आना होता है। और ये देखिए यहाँ पे जो रूम में हम खड़े हैं ना, वो हमारे भाई का है, और ये जो है अभी 18 साल के भी नहीं हुए हैं। तो यानी कि अगर ये सारी चीज़ें जो है हमारे भाई जो है दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं। और हमें क्या करना है ये भी जान लीजिए, हमें राहुल को सपोर्ट करना है। अगर राहुल आपको अभी प्रॉब्लम्स होती है, संसाधनों की कमी है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राहुल को फैमिली सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी काफ़ी गरीब किसान हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई ऐसे संसाधन है जिनसे आप राहुल की मदद कर सकते हैं तो आप उन्हें करें, और अगर कोई आपके पास नहीं है तो आप आर्थिक रूप से भी इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें सपोर्ट करेंगे तो इससे हमारी ही भलाई होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा, हमारे देश का भी नाम होगा। और अभी ये जो सारे अवार्ड्स हैं ना, इससे मुझे तो बहुत गर्व फील हो रहा है कि ये गोरखपुर के, अभी गोरखपुर में हैं लेकिन हैं महाराजगंज के, तो भी तो हैं तो यूपी के ही। तो हमें बहुत गर्व है, और अगर आपको भी इन पर गर्व हो रहा है तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करें, इनको और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने क्षेत्र के, अपने देश के युवाओं को सपोर्ट करें। तो उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे, और हम डिस्क्रिप्शन में इनसे इनका अकाउंट नंबर डाल देंगे, और इनका नंबर हम नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि लोग कॉल करके बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थी पल्लवी राय।